हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नोट सीजन एकेडमी पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो कि हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश से कि प्रकाश क्या है। तो देखिए, हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो बिना प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को तो देख नहीं पाएंगे। तो क्या है, प्रकाश एक फैक्टर है। क्या है? एक फैक्टर है जिसकी सहायता से, एक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे कोई वस्तु कैसे देखते हैं, तो मान लीजिए ये कोई सोर्स है, लाइट का सोर्स, जैसे कि मान लीजिए हम सूर्य है। ठीक है, क्या हो गया, सूर्य है। अब यहाँ कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है। तो सूर्य का प्रकाश वस्तु पे पड़ेगा, है ना। सूर्य का प्रकाश क्या है, वस्तु पे आएगा, आएगा। और वस्तु क्या करेगी, इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी, है ना। इसको परावर्तित कर दिया, और तब जाकर के ये हमारी आंखों तक आती है। कहाँ तक आती है, हमारी आंखों तक आती है। तब जाकर के हम क्या करते हैं, इस वस्तु को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से, है ना, वस्तुओं से टकराकर हमारे आंख तक पहुंचता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सूर्य का लाइट आया, वस्तु पे पड़ा, वस्तु परावर्तित किया प्रकाश को और हमारी आंखों तक पहुंचाया, तब जाकर के हम उस वस्तु को क्या करें, देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है प्रकाश स्रोत, कि प्रकाश का क्या क्या सोर्सेस हो सकता है। तो एक तो है कि प्राकृतिक हो गया, है ना। एक क्या प्राकृतिक हो गया, और दूसरा क्या है, मानव निर्मित हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक वो है जो हमको नेचर ने दिया है। जैसे सूर्य हो गया, क्या क्या हो गया, सूर्य, तारे। क्या चंद्रमा होगा, तो आपका जवाब है चंद्रमा प्राकृतिक सोर्स के उदाहरण नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो चंद्रमा को देखते कैसे हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश या फिर तारे के प्रकाश को क्या करते हैं, अपने पहले तो अवशोषित किया और यहाँ से क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, तब जाकर के हम चंद्रमा को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया सूर्य, तारे, जबकि चंद्रमा नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो चंद्रमा नहीं होगा। अब है मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। जैसे बिजली का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो सकता है। पहले लोग दिया का यूज करता था, दिया हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, मानव निर्मित स्रोत हो गए हमारे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, प्रकाश स्रोत क्या है। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, क्या करती है, निकलती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए, प्रदीप्त कहने का ये मतलब हुआ कि लुमिनस, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहती है। जैसे यहाँ देखिए, तो जैसे क्या हो गया, सूर्य, इसका अपना प्रकाश है। बिजली का बल्ब, ये भी क्या करता है, प्रकाश को निकालता है। जलती मोमबत्ती, ये भी क्या करती है, प्रकाश इससे आती है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या करते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, ये दीप्त मतलब क्या हुआ, कि प्रकाश देना, दीप्त मतलब प्रकाश देना। और अदीप्त, अदीप्त उसको बोलते हैं जो जिसका स्वयं कोई प्रकाश नहीं होता है। मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। मतलब क्या हो गया, नहीं, जो दीप्त नहीं होता है, जो जलता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि, ये सब क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया। अब क्या है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, सही बात है। जब सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। ये हम पहले ही बता दिए कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें किरण पुंज। तो किरण क्या है, देखिए, तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये एक गुच्छे के फॉर्म में होता है। ठीक है, बहुत सारे गुच्छे के फॉर्म में होता है, इसलिए बोलते हैं बीम, किरण पुंज।
ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया अपसारी, अपसारी, समांतर और अभिसारी। देखिए ये हिंदी से अच्छा इसको आप इंग्लिश में देखिए, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब ये हो गया डाइवर्ज करना, है ना, क्या करना, डाइवर्ज से कि, और ये क्या हुआ, कार का हेडलाइट है ना, ये क्या है, कार का हेडलाइट होता है, गाड़ी होती है हमारी। यहाँ से क्या करता है, एक पॉइंट से क्या है, रोशनी निकलता है और चारों दिशाओं में क्या करती है, ये फैल जाती है ना। एक पॉइंट से निकला, एक पॉइंट से निकला और सभी दिशाओं में क्या हो गया, ये मतलब फैलता है, इसको बोलते हैं अपसारी, मतलब डाइवर्ज होना। ठीक है। समांतर की तो ये है कि जो पैरेलल होगा, है ना, एक दूसरे के समांतर होगा, उसको बोलेंगे समांतर किरणपुंज। और अभिसारी देखिए, कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पे मिलना, ठीक है, एक पॉइंट पे मिलना, चारों बॉल से आकर क्या करती है, ये एक पॉइंट पे मिलती है, इसको बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। ठीक है। ये डाइवर्ज हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, अभिसारी और अपसारी। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या क्या है। तो डाइवर्जिंग कहने का मतलब क्या होगा कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे कि एक बिंदु स्रोत, मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब हो गया, तो एक बिंदु है, नहीं बिंदु ही तो है, एक बिंदु से निकल के क्या हुआ, ये चारों दिशाओं में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। इसको बोलेंगे डाइवर्ज होना। क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्ज होना बोलेंगे। ठीक है। अब हो गया समांतर किरण पुंज। तो ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, समांतर हो गई है ना, एक दूसरे के समांतर, ये रहा समांतर, तो ये पैरेलल हो गया। अब है कन्वर्जिंग। तो इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आया और एक बिंदु पे आकर के ये क्या किया, मिल गया, है ना। अच्छा, ये लेंस भी है, जो लेंस होता है हम लोगों का, एक जो लेंस होता है, जो इस टाइप के लेंस होते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग बचपन में, कागज जलाते थे, ठीक है, वो क्या करती है, सूर्य की रोशनी को जितनी भी है सबको एक जगह लाती है, क्या करती है, एक जगह लाती है। ठीक है, और तब जा करके ये एक एक जगह ला करके ये कागज को जला देती है। तो ये हम लेंस की तरह इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। तो कितने टाइप के हो किरण पुंज, 3 टाइप के, एक अपसारी जिसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, एक समांतर, और एक हो गया अभिसारी जिसको कन्वर्जिंग बोलेंगे हम लोग। अब आते हैं ये पदार्थ, जो कि एक होता है पारदर्शी पदार्थ, एक अपारदर्शी, फिर पारभासी। सॉरी, ये हो गया पारभासी हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं पारभासी, पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी क्या है, देखिए पारदर्शी मतलब होता है आर पार आसानी से आ जा सकता है, पार कर जाना। तो वे पदार्थ जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वो क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कांच हो गया, कांच मतलब शीशा, आसानी से आर पार जा सकता है। ठीक है, पानी भी हो गया, पानी भी में भी प्रकाश आसानी से आ जा सकता है। हवा हो गया, तो इस एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, कांच, पानी और हवा। एक हो गया अपारदर्शी, मतलब अ मतलब क्या होता है, नहीं, जिससे प्रकाश आ जा नहीं सकता है। तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, उसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे उसको। ठीक है, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, या फिर जो भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे किताबें हो गया, है ना, ये सब क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं हैं। अब है एक पारभासी। तो इसमें पारभासी ये क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा ही प्रकाश को आने जाने देगा। जैसे कि वे पदार्थ जो प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, उसको बोलेंगे पारभासी पदार्थ बोलेंगे उसको। ठीक है, कुछ आधा आधा मतलब होता है ना, कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देना, क्या बोलेंगे उसको, धुंधला सा दिखाई देना, उसको बोलेंगे पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ट्रेसिंग पेपर, ये भी क्या होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं रक्त होता है हमारा, वो रक्त भी क्या है, पारभासी है। दूध भी क्या हो जाएगा, पारभासी है। तो ये सब क्या है, पारभासी का एग्जाम्पल है।
चलिए, तो अब आगे क्लास में देखेंगे कि जो दर्पण होते हैं, तो दर्पण से जो इमेज बनती है उसका कैसे होता है और प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, वो सबको हम अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।